हैं। अगर ये सिंगुलर होता तो डेफिनेटली हम लोग, आपको पता है कि आई के संग इज लगा देते हैं, और अगर ये प्लूरल होता तो आई के संग हम लोग आर लगाते हैं। तो हमें एम की क्यों जरूरत थी? ऐसा क्या नीड पड़ गया, जरूरत पड़ गया कि हमको एम लाना पड़ा? और आपको पता है कि एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगता है। अच्छा, तो आई के लिए स्पेशली एम बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसे अंग्रेज लोगों को क्या जरूरत पड़ गई कि भाई हमको आई के लिए एम अलग से बनाना पड़े? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग जो है स्पोकन इंग्लिश क्लास की सीरीज जो है वो चला रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो क्लास है वो स्पोकन इंग्लिश का चौथा क्लास है, यानी कि आज डे 4 है। और आज जो चौथा सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हमारा यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि आज हम लोग जो सीखेंगे वो है यूज ऑफ इज एम आर, मतलब इज एम आर का यूज करना सीखेंगे। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को लगे कि सर ये क्या बच्चों वाली मतलब जो टॉपिक है वो पढ़ा रहे हो। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर एक पेड़ जो है या पौधा अगर वो मुरझा जाए, वो ग्रो ना कर पाए, वो बढ़े ना, तो आप जो पानी, खाद, दवाई, मिट्टी अगर डालेंगे उसमें, तो कहाँ पे डालेंगे? क्या उनकी पत्तियों पे, उनके शाखों पे डालेंगे कि उनकी जड़ पे आप जा करके दवाई, पानी, मिट्टी ये सब डालेंगे? तो डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे, उसके जड़ में डालने की कोशिश करेंगे। पानी जो देंगे वो जड़ में देंगे, दवाई खाद डालेंगे जो भी, वो भी जड़ में ही डालेंगे, तब जा करके वो पेड़ या पौधा जो है वो ग्रो करेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका इंग्लिश वीक है, कमजोर है, तो ये मत समझिए कि ये क्लास मेरे लिए नहीं है, कि ये बच्चों वाली क्लास है, इसे मार पढ़ा रहे हैं सर, इसको तो मैं जानता हूँ या इसको मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली आप कुछ नया ही सीखेंगे, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ। आपका इंग्लिश का जो पेड़ था, जो पौधा है, ये ग्रो नहीं कर पाया है क्योंकि आपने जड़ पे काम नहीं किया है। तो उसी जड़ पे ही काम करने की हमको जरूरत है, तब जा करके करेक्ट तरीके से और इंप्रूवमेंट के साथ इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज एम आर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो वीडियो में पूरा बनिए और कंप्लीट देखिए। ठीक है, मैं उसी इंग्लिश को यूज करके जो आप जानते हैं, आपको हजारों सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो एक बार कंप्लीट देखो आप। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, स्पोकन इंग्लिश का क्लास चौथा वाला चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इज एम आर। अब इज एम आर का हिंदी डेफिनेटली आपको आता ही है, मैं जानता हूँ इस चीज को कि इज का मतलब आपका है, ये आप जानते हैं। इज माने क्या होता है, आर का मतलब होता है और एम का मतलब होता है हूं। लेकिन यहां दिक्कत ये हो जाता है कि इज का मतलब है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इज जो है वो सिंगुलर है, ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। ठीक है, तो इज जो है वो वर्ब तो है, लेकिन कैसा वर्ब है? इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, इसलिए इसका हिंदी जो होगा वो है होगा, ना कि है और है दोनों फर्क। ये है और ये है जिसमें बिंदी लगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। अब बात करते हैं एम। तो एम जो है ये, अब इसको हम लोग ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल कह सकते हैं। अगर ये सिंगुलर होता तो डेफिनेटली हम लोग, आपको पता है कि आई के संग इज लगा देते, और अगर ये प्लूरल होता तो आई के संग हम लोग आर लगाते। तो हमें एम की क्यों जरूरत थी? ऐसा क्या नीड पड़ गया, जरूरत पड़ गया कि हमको एम लाना पड़ा? और आपको पता है कि एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगता है। अच्छा, तो आई के लिए स्पेशली एम बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसे अंग्रेज लोगों को क्या जरूरत पड़ गई कि भाई हमको आई के लिए एम अलग से बनाना पड़े? नहीं तो हमारे पास तो एक सिंगुलर क्या था, वर्ब था, प्लूरल वर्ब था, यूज कर सकते थे। तो दिक्कतें यहां आई कि हमें पता चल गया कि यू जब कहते हैं, आप जब कहते हैं, तो ये तो प्लूरल है, इसमें पता चलता है। वी हम कहते हैं, इसमें भी पता चलता है कि ये भी प्लूरल है, और दे यानी कि वे, ये भी प्लूरल है। राम एंड श्याम कहेंगे तो ये भी प्लूरल है। मतलब कि यहां से लेकर के, अगर मैं बात करूं इस जगह से लेकर के, तो यहां तक का जो सब्जेक्ट मैंने लिख रखा है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कैसे हैं? ये सारे सब्जेक्ट हैं प्लूरल, यानी कि पी से डिनोट कर देता हूं उसको मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्लूरल वाला सब्जेक्ट। इतने सारे लोग प्लूरल हैं। अब सर आप कहेंगे कि यू यानी कि आप जो बोल रहे हैं ये कैसे प्लूरल हो गया? तो डेफिनेटली आप एक बात ध्यान दें, अगर मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है तो क्या करोगे? क्या आप अकेले ही वीडियो को लाइक करोगे? नहीं, आपके साथ साथ हर वो व्यक्ति करेगा जो मेरा वीडियोस देख रहा है। मतलब आप अकेले नहीं हो, इस आप शब्द में और भी कई लोग हैं। और यू का मतलब सिर्फ आप मत समझिए, यू का मतलब आप लोग भी होता है। आप लोग के लिए यू पीपल नहीं लगाने की जरूरत है, केवल इतना ही कहें यू कहें तो यू का मतलब ही हो गया आप लोग। वी का मतलब हम ही नहीं होता है, इसके साथ साथ आप लगा सकते हैं भाई हम लोग, तो इसका मतलब हम लोग भी होगा, इसका मतलब क्या होगा, आप लोग हो जाएगा, ये भी होता है, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, आप लोग भी होगा। वे का मतलब, दे का मतलब वे तो होगा ही, लेकिन वे लोग भी हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान देंगे, जो नहीं लिख पाया था मैं। और राम एंड श्याम में हम लोग देख रहे हैं, तो राम एंड श्याम मतलब तो दो लोग तो दिख ही रहे हैं, मतलब ये हो गया हमारा प्लूरल। यहां तक तो समझ में आया था। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको एम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, तो ही हो गया, ही मतलब वह, और इसको बॉयज के लिए यूज करते हैं, मतलब वह लड़का जब मैं कहूंगा तो डेफिनेटली मैं ही का यूज करूंगा। और इसमें कितने लड़के हैं? एक ही लड़का है। जब मैं कहूंगा वो लड़की, ठीक है, वह लड़की सुंदर है, तो मैं क्या कहूंगा, वह लड़की सुंदर है। तो अकेली मैं किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ।
ईट कहूँगा तो ईट का मतलब हो गया भैया, ये तो हम लोग यूज़ करते हैं नॉन लिविंग और एनिमल वगैरह के लिए, ठीक है। इसके और भी यूजेस हैं, टाइम डेट्स वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ईट का मतलब हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, वह जो नॉन लिविंग है या जिसका जेंडर नहीं पता है। यहाँ हमको पता चला कि लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर वो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो लड़की है तो सी लगाएंगे। लेकिन अगर जहाँ पता न चले, जैसे कि एनिमल है, सांप आपको दिख गया, नाग, तो आप देखते ही थोड़ी पता चलता है कि नाग है कि नागिन है, नहीं पता चलता ना, तो उस कंडीशन में हमको ईट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात, एक फिर से एक जने का नाम लिख दिए राम, तो ये भी सिंगुलर, मतलब सब में अकेले अकेले की बात हो रही है, सब में अकेले अकेले हैं, एक एक जने हैं, सिंगल सिंगल है, तो इसलिए सिंगुलर कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? उम्मीद करता हूँ होगा। तो ये हो गए हमारा प्लूरल कैटेगरी वाले, ये हो गए सिंगुलर कैटेगरी वाले। अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि ये सारे सब्जेक्ट जो हो गए वो सिंगुलर हो गए, और ये सारे सब्जेक्ट जो आ रहे हैं, ये 4 सब्जेक्ट ये प्लूरल है और ये 4 सिंगुलर हो गए। तो आई जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की कैटेगरी से बाहर रख दिया गया। ऐसा हम लोग प्लूरल यूज करते हैं, बट ये बात अंग्रेजों को समझ में नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी कहाँ से आया है? अंग्रेजी आया है अंग्रेजों से। तो अंग्रेज लोग जो पहले के राजा महाराजाओं से मिलते थे, या आपने खुद ही देख रखा होगा, क्या देख रखा होगा कि जब पहले के राजा महाराजा लोग कुछ काम करते थे तो वो मैं शब्द का यूज नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? वो मैं शब्द का यूज नहीं करते थे। तब वे मैं शब्द का यूज नहीं करते थे, वो मैं की जगह हम यूज करते थे। बोलते थे कि हम आज शिकार पे चलेंगे, हम आपको फांसी की सजा दे देंगे, हम आज आपके साथ नहीं जाएंगे, हमारा आज मन नहीं है कुछ काम करने का। तो वो मैं नहीं कहते थे, हम कह देते थे। इसलिए अंग्रेजों को ये मैं और हम में कन्फ्यूजन था। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भैया इन लोग तो हैं, कभी कभी खुद को ही हम कह देते हैं। तो उन्होंने आई को अलग कैटेगराइज कर दिया और उनके लिए एम का शब्द बनाया गया, ठीक है। इस तरह से एम आई के साथ लगता है। अब देखो हमारा क्या है कि किसके साथ कौन लगेगा और क्यों लगेगा। कौन लगता है ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन क्यों लगता है ये जानने की जरूरत है। अब देखो ये लोग हो गए प्लूरल भाई, और ये सब्जेक्ट हो गए सिंगुलर। तो अब हमें देखना है कि किनके साथ हम इज लगाएंगे, किसके साथ एम लगाएं और किसके साथ में आर लगाएं। तो एम का तो हमें पता चल गया कि एम का तो पर्सनल भाई आई ही है, मतलब आई के साथ ही एम लगेगा और किसी के साथ एम लग नहीं सकता। अब रही बात इज किसके साथ लगेगी, आर किसके साथ लगेगा। तो देखिए ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि आप जिस तरह के होंगे, तो आप सोच के देखिए आपके दोस्त जो बने होंगे वो कैसे दोस्त होंगे, जो आप ही की तरह होंगे, आप ही की तरह सोचते हैं, या आपका थॉट, आपका थिंकिंग और आपके दोस्त का थिंकिंग जब एक जैसे होगा, मैच करता है, तब जाकर के आप फ्रेंड्स बनते हैं, तब जाकर के आप दोस्त होते हैं। या एक तरह से और समझ सकते हैं कि अगर आप कभी भी देखे होंगे तो किसी का शादी या ब्याह होता है तो उसमें होता क्या चीज़ है, लड़का है जिस तरह का, अगर उसी तरह की लड़कियां मिलती हैं जिनके थॉट्स एक जैसे हैं, या फिर जिनके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, तब जाकर के ये बात जो है वो पक्की होती है। तो ठीक उसी तरह से हमें क्या करना है, हमारे पास ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सारे के सारे लड़के वाले हैं, तो इन लड़कों के लिए हमको ढूंढनी है लड़कियां। तो लड़कियां कैसे वाले ढूंढेंगे भाई? ढूंढेंगे तो ऐसे ही ढूंढेंगे ना जो इन्हीं के जैसे हो। तो हम देख पाएंगे कि अगर ये प्लूरल है तो इसमें कौन सा प्लूरल दिख रहा है, यू के साथ में प्लूरल कौन है, देखिए ये प्लूरल है और प्लूरल कौन, आर। तो हमें पता चल गया कि यू अगर प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वाली कैटेगरी के ही क्या ढूंढने पड़ेंगे भाई, वर्ब ढूंढने पड़ेंगे। तो देखो हम यू वी दे और राम एंड श्याम, मतलब एक से ज़्यादा कभी भी हो जाए तब उन सब के साथ आपको हमेशा जो यूज़ करना है भाई वो क्या यूज़ करना रहेगा, आर। मतलब इन सब के साथ आपको क्या यूज़ करना है, आर का यूज करना है। तो हम कहेंगे यू आर, वी आर, दे आर, राम एंड श्याम आर। अब यहाँ इतने ही नहीं, जब भी एक से ज़्यादा लोगों का नाम आ जाए तब आपको आर का यूज़ करना है। राम, सीता, मोहन एंड सोहन, आर। अब देखो इतने सारे लोगों का नाम ले लिया, तभी भी मैं आर का ही यूज़ करूंगा। मतलब कभी भी एक से ज़्यादा लोगों का नाम आए तब आर यूज़ होगा, और आर इसीलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इनके साथ जो लगने वाला वर्ब है वो भी हमेशा प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेना है। जैसे ये वाला देखो, ये सिंगुलर है, हाँ ही सिंगुलर, तो ही सिंगुलर है तो इसका जोड़ी कौन बनेगा भाई, जो सिंगुलर है वही तो बनेगा ना। अब एम का तो हमें कंफर्म नहीं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, माना कि 1 मिनट के लिए ऐसा कर लेते हैं, है तो सिंगुलर। वैसे आई अगर मैं अपनी ही बात करूंगा तो मैं अकेले हूँ, इसका मतलब मैं सिंगल, लेकिन मान नहीं सकते ना, इसीलिए है। तो हमने क्या करा कि भाई ईज को देखा कि ये भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, ईट भी सिंगुलर है, राम अकेले का नाम आ रहा है, मतलब ये भी सिंगुलर है, अकेले है। तो इनके साथ भी किसका यूज करेंगे, ईज का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये 4 सेंटेंसेस, ये 4 ही नहीं है, ये 400 हैं। समझ के देखिए, अभी मैं बताऊंगा आपको, आप 400 सेंटेंस बनाएंगे ही, ठीक है। देखो अब कैसे, तो हमें पता चल गया कि किसके साथ क्या लगाना है। मतलब आई के साथ हमेशा एम लगेगा, क्यों लगेगा पता चल गया है। यू के साथ आर ही लगता है, क्यों लगता है। वी के साथ आर ही क्यों लगेगा ये भी पता चल गया, क्योंकि वी भी प्लूरल, आर भी प्लूरल, ठीक है। मतलब ये भी संख्या में ज्यादा तो ये भी ज्यादा वाले ही लगेंगे उसके साथ। क्लियर है ये चीज। ये अकेले अकेले है तो अकेले वाला ही लगेगा, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर ही सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगेगा।
ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर। अब देखो मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला तो हूँ, लेकिन उसी इंग्लिश का यूज़ करके सिखाऊंगा जो इंग्लिश आप जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि अगर अब मैं पूछूं आपसे, आप कौन हैं, हु आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? आप अपना नाम बताएंगे। माना कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कल ही मैसेज किया था, और एक सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये क्लास देख करके नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये कंप्लीट क्लास देखते हैं तो मुझे कंफर्म पता है कि ये इंग्लिश सीख ही जाएंगे। देखिए आप वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है, वीडियोस देखने के साथ साथ आप अगर चाहें तो कॉपी लें और उसमें नोट्स भी रेडी करते करते जाएं, तब जा करके कहीं आप परफेक्ट इंग्लिश आएगी। नहीं तो मैं हो सकता है 4 क्लास के बाद 5वां क्लास लूँ तो आप 4 क्लास में क्या हुआ भूल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नोट्स भी जरूरी है। तो देखो, तो अगर मैंने आपसे पूछा हुआ रही हूँ तो आप क्या बोलोगे कि मैं धनेंद्र हूँ, और आप तो जानते हो जब आप ये एक बात कहेंगे मैं फलाना हूँ तो आप जानते हो आप क्या कहते हैं, जैसे कि आई एम कहते हैं ना। तो अगर मैं धनेंद्र हूँ ऐसा बताया तो क्या बोलोगे, आई एम उसके बाद धनेंद्र। तो आई एम धनेंद्र का मतलब क्या हो गया, मैं धनेंद्र हूँ, यही था। अब एक बात बताओ, अगर मैं आई एम धनेंद्र कहा तो मैं धनेंद्र हूँ हो गया। तो हमें क्या करना है, देखो आप इसी से आप इसका रूल्स बना सकते हैं। आई क्या था हमारा, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या यूज करा, आपने यूज करा एम, यानी कि इज एम आर में से किसी एक को आपने यूज करा। सबसे पहले आपने अपना आई लगाया, यानी कि आपने एक प्रोनाउन यूज किया मैं, उसके लिए आपने आई यूज करा। उसके बाद आपने इज एम आर में से किसी एक को चुन करके लगा दिया। तो हमें पता था कि जब आई बोलेंगे तो आई के साथ कौन लगता है भाई, हमें पता चला कि आई के साथ तो एम लगता है, तो आपने एम लगा दिया, फिर आपने लगाया धनेंद्र। अरे धनेंद्र क्या हो गया, धनेंद्र हो गया आपका नाउन। तो क्या नाउन ही यूज कर सकते हैं या नाउन के अलावा भी कुछ यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, नाउन के जगह आप एडजेक्टिव यूज करें। तो क्या अगर मैं पूछूंगा आप धनेंद्र ही हैं कि कुछ और भी हैं, तो धनेंद्र के साथ साथ आप कहेंगे सर मैं लड़का भी हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हैं ना आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ। और पूछूं और क्या है, तो आप बोल सकते हो मैं स्टूडेंट हूँ, ये भी तो बता सकते हैं कि स्टूडेंट क्या है, ये भी तो एक प्रकार का नाउन ही है ना। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ राज, तो मैं बोलूंगा आई एम राज, मैं राज हूँ, तो कैसे बोलो आई एम राज। मैंने कहा मैं विद्यार्थी हूँ, तो इस जगह को केवल ये जो धनेंद्र है यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, राज। तो जब मैंने यहाँ पे राज लिखा आई एम राज, तो मैं राज हो गया। अगर मैं इसी राज के जगह में स्टूडेंट को लिख दूं आई एम, उसके बाद मैंने लिख दिया स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, तो मैं विद्यार्थी हूँ हो गया। आई एम टीचर, तो मैं टीचर हूँ हो गया। आई एम डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर हूँ हो गया। आई एम सिंगर, तो मैं सिंगर हूँ हो गया। आई एम फार्मर, तो मैं किसान हूँ हो गया। तो देखो एक ही चीज को आई और एम को यूज करके मैंने इतने सारे सेंटेंसेस बना रखा। और भी आप क्या हैं वो भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप जैसे कि आप कैसे हैं पूछते हैं तो क्या बोलते हो, मैं ठीक हूं, मतलब आई एम ओके, ये सब ने सुन रखा है आई एम ओके। अब यहाँ पे क्या गेम हुआ, देखो आपने यूज कर आई, ठीक है। आई के बाद फिर से कौन लगने वाला था, उसको यूज कर दिया एम। एम के बाद अपने यहाँ क्या यूज करा, इसी को देखो आप, तो ये था हमारा भैया एडजेक्टिव। क्या था, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हो गया विशेषता बताने वाले शब्द। तो आपकी विशेषता बता रहा है कि आप कैसे हो, तो आपने कहा मैं ठीक हूँ, तो ये ठीक को क्या कहते हैं, ओके कहते हैं। तो आपने कहा आई एम ओके, मतलब क्या बन गया, मैं ठीक हूँ। अब ठीक के साथ साथ कभी तो आप खुश भी होते हो, कभी दुखी भी होते हो, और कोई लड़की है तो फिर सुंदर भी होती है। आप कभी कभी सही भी होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हो। और एडजेक्टिव इतने ही नहीं है, एडजेक्टिव तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 ही लिख रखा है। तो आप क्या कह सकते हैं, मैं ठीक हूं, तो कहें तो क्या लिखेंगे, मैं ठीक हूं मतलब आई एम ओके। अब इस ओके को हटाओ, ओके की जगह दूसरा लगाओ, जैसे कि खुश हूं, अगर आपको बताना है मैं खुश हूं तो क्या कहोगे, आई एम हैप्पी। आपने कहा मैं दुखी हूं, आई एम सैड। आपने कहा मैं सुंदर हूं, आई एम ब्यूटीफुल। आपने कहा कि मैं सही हूं तो आई एम राइट। आपने कहा कि मैं गलत हूं तो आई एम रॉन्ग। आपने कहा कि मैं बहादुर हूं, अब तो नहीं लिखा हूं, तो आप पता करेंगे बहादुर को कहते हैं क्या है, तो पता चले कि भाई बहादुर को तो ब्रेव कहते हैं, तो लगाओ फिर आई एम ब्रेव। तो क्या बन गया, मैं बहादुर हूं। अब क्या आप ही बहादुर हो सकते हैं, क्या आप ही सुंदर हो सकते हैं, क्या आप ही सही हो सकते हैं, या क्या आप ही गलत हो सकते हैं? नहीं, आपके अलावा अगर इस जगह को मैंने देखा था, तो सब पीछे का तो हमने चेंज कर रखा, पीछे को चेंज करने के साथ साथ अगर इस सब्जेक्ट को भी बदल दिया जाए तो आपने कहा आई एम ओके। अब आई एम ओके की जगह मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ की जगह अगर आपको बताना है कि आप ठीक हैं, क्या करना है, अरे आई की जगह आपको लगा देना है यू। अब यू लगेगा तो यू के साथ एम आप कर नहीं सकते कि यू एम, नहीं यू एम नहीं कह सकते हैं। अगर आपने लिखा कि यू एम तब तो गड़बड़ा जाएगा ना। ये हो गया आपका कौन, ये ऐसा लड़का है जो कि है कैसा, प्लूरल, लेकिन इसके लिए ऐसी लड़की ढूंढ दी जो है सिंगुलर। तो जोड़ी चलेगी क्या, नहीं, कल ही डिवोर्स हो जाएगा, खत्म। तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए ऐसा वाला ढूंढना था जो इसी के जैसे हो, है कि नहीं। जिसके साथ 36 गुण मिले तो किसके साथ मिलेगा, आर के साथ मिलेगा भाई इसका गुण, ठीक। और यहाँ क्या यूज़ करें, अरे यहाँ हम अभी तो यूज़ कर रहे थे ना एडजेक्टिव और नाउन, तो यहाँ पे आप यूज़ करो एडजेक्टिव। चलो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव तो क्या हो जाएगा, यू आर ओके, यू आर ओके, आप ठीक हैं। हमने कहा यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। हमने कहा यू आर सैड, आप दुखी हैं।
हमने कहा यू आर ब्यूटीफुल, अरे आप सुंदर है, तुम सुंदर हो, यही हो गया। यू आर राइट, आप सही हैं। यू आर रॉन्ग, आप गलत है। यू आर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रॉन्ग, और रॉन्ग का मतलब गलत, तो क्या हो गया, यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। अभी बन गया ऐसे। बात समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब वी के जगह, यू के जगह अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस यू को हटा के यहाँ अगर मैं वी लगा दूँ, ये लो, तो क्या हो जाएगा, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर सैड, हम दुखी हैं। वी आर ब्यूटीफुल, हम सुंदर हैं। वी आर राइट, हम सही हैं। वी आर रॉन्ग, हम गलत हैं। वी आर स्ट्रांग, हम मजबूत हैं। वी आर ब्रेव, हम क्या हो गया, वी आर ब्रेव, हम बहादुर हैं, अभी अभी तो बताया। वी आर ऑनेस्ट, वो भी तो एडजेक्टिव ही है। तो दुनिया के कितने भी आपको पता है एडजेक्टिव्स, और नहीं है तो पता करें, समझ में आ रहा है, तब जाके आप कहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ क्या कर दिए, यू आर ऑनेस्ट, ये लो, तो ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, ईमानदार। तो ईमानदार हो गया तो क्या बनेगा, यू आर, अगर यहाँ पे मैंने कहा यू आर ऑनेस्ट, तो यू का मतलब तो आप, ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया, ईमानदार, तो लिखो ईमानदार, और आर का मतलब है, तो आप ईमानदार हैं। इस तरह से बन गया। अब आपके जगह इसमें से किसी को करो, दे आर ऑनेस्ट, दे आर इधर ऑनेस्ट लगा दिया, दे आर ऑनेस्ट, तो वो क्या हो गया, वो ईमानदार। मैंने कहा राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट, अब ये राम और श्याम के संग क्यों आर, अरे ये दोनों प्लूरल है ना जी, तो राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट, मतलब राम और श्याम क्या है, ईमानदार हैं। राम एंड श्याम आर राइट, राम और श्याम सही है। राम एंड श्याम आर सैड, तो राम और श्याम दुखी है। मैंने कहा राम एंड श्याम आर डॉक्टर, तो भाई राम और श्याम डॉक्टर हैं। इस तरह से बन गया। अब रही बात इसमें कि प्लूरल का यूज़ हमने सीख लिया, ठीक है, ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, और समझ में भी आ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट है जैसे कि सिंगुलर में से, तो भाई अगर आप यहाँ पे यू के जगह अगर आपने ही लगाया तो फिर वही वाला कांड हो जाएगा। अब ही तो हो गया भाई कैसा, अब इस बार ये सिंगुलर हो गया, अब ही आर कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा ना, तो इसको भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या लगाएं, इज लगाएंगे, तो कैसा हो गया, सिंगुलर। तो कैसा हो गया, ही इज़, अब ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब क्या हो गया, आपके जगह वह हो गया, और वह ईमानदार है बन गया। तो ही इज़ ऑनेस्ट मतलब वह ईमानदार है, और वह कौन, लड़का, यानी कि वह लड़का ईमानदार है। हमने कहा सी इज़ ऑनेस्ट, तो वो लड़की ईमानदार है। हमने कहा सी इज़ ऑनेस्ट की जगह बदल दिया मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल, तो सी इज़ ब्यूटीफुल मतलब वो लड़की कैसी, सुंदर है। सी इज़ हैप्पी, वो खुश है। सी इज़ सैड, वो दुखी है। सी इज़ रॉन्ग, वो लड़की गलत है। हो गए। अब उनका प्रोफेशन बताना है, तो सी इज़ स्टूडेंट, वो विद्यार्थी है। सी इज़ टीचर, तो वो शिक्षिका है। सी इज़ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर है। सी इज़ सिंगर, तो वो तो गायिका है। अभी बन गया ना ऐसा। इस तरह से ये तो यूज कर ही सकते हैं आप। अब इसके अलावा अगर आप चाहें तो देखो, जैसे कि ये वाला सेंटेंसेस देखते हैं, होता है कैसे इसमें। तो इज एम आर में आज दिन तक आपने पढ़ा होगा कि भाई इज का मतलब, अभी हमने मैं खुद भी लिखा था, है, हैं, हो और हूँ, इतना ही होता नहीं, इसके अलावा भी होता है। और इसका हिंदी क्या होता है, होता है। इज का मतलब है होता है, और आर का मतलब हो है होते हैं, होते हैं, ये भी होता है इसका हिंदी। जैसे कि पानी ठंडा होता है, आप किसी का क्या बता सकते हो, स्टेट बता सकते हो। स्टेट का मतलब हो गया भैया अवस्था, बता सकते हो कि किस अवस्था में है वो चीज़। तो मैंने कहा कि पानी तो ठंडा है, तो पानी ठंडा होता है, ये पानी ठंडा है, तो वाटर इज कोल्ड का मतलब हो गया पानी ठंडा होता है। या फिर आप कह सकते पानी ठंडा, ये होता को काट दो तो पानी ठंडा है, ये भी सही है। और दूसरा वाटर इज कोल्ड का मतलब होगा पानी ठंडा होता है, ये दोनों ही सही है। पानी ठंडा होता है और पानी ठंडा है। वाटर इज कोल्ड का ये दोनों ही हिंदी सही है, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि भाई अब ये देख पानी ठंडा होता है, अब गर्म कर दूं तो कैसा हो जाएगा, तो पानी गर्म करने के बाद बॉईल करने के बाद गर्म होता है, तो वाटर इज, ये कोल्ड के जगह में क्या है, हॉट लगा दूं तो वाटर इज हॉट, तो पानी गर्म होता है। चाय गर्म होती है तो चाय इज हॉट, यहाँ पे लिख दिया हॉट। तो अगर कंप्लीट मैं उसको लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा भाई, चाय है तो चाय को क्या कहते हैं पता कर लो, वही तो हमारा नाउन है, वही तो हमारा सब्जेक्ट है। किसके बारे में बता रहे हो, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा जिसके बारे में हम बात करें, तो हमने चाय के बारे में बात कर दिया, तो टी, तो टी इज, अब चाय कितना है उसको गिन थोड़ी सकते हो ना, ठीक है। अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल तो जिंदगी भर सिंगुलर ही रहेगा, उसको प्लूरल नहीं किया जा सकता। टीज कभी सुने हो क्या, चाय नहीं सुन सकते हो, तो टी ही रहेगा, ये क्या रहेगा टी, तो टीज नहीं हो सकता। टी तो अकेले हो गया और अकेले है तो इज लगाएंगे। और कैसा है, गर्म होता है भाई, तो टी इज हॉट, तो चाय गर्म होती है। शक्कर मीठा होता है तो यहाँ पे शुगर लगा देंगे, और शुगर भी, शुगर से कभी देखे हो क्या, नहीं, चीनियाँ कभी नहीं बोले चीनी, तो शक्कर यानी कि शुगर, तो शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट। अगर ऐसे में कह दूं कि शुगर इज स्वीट तो क्या हो गया, चीनी या शक्कर जो भी कहो आप, चीनी मीठा होता है, मीठा होता है, इस तरह से हो गया। टमाटर लाल होता है, बताओ फिर कैसे बोलेंगे, टमाटो इज रेड। तो
इसी तरह से और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। और अगर कोई डाउट रह गया है या कुछ डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं और वहाँ पे जाकर के कमेंट्स अपना टाइप करें और मुझे सेंड करें। मैं पर्सनली उसको देखूंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। तो वीडियो अगर सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी जरूर से शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आप शेयर जो है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक, खुद ही तक रखे हैं, लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों में रहेंगे तो लिमिटेड ही रहेंगे और लिमिटेड ही सोच पाएंगे। जब वीडियोस आगे जाएगी, आगे दूसरे लोग भी देखेंगे तो आपको भी मैसेज करेंगे और आपके पास एक पार्टनर हो जाएगा जो आपसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकता है। तो इसीलिए भी शेयर करें और उनको बोले ज्वाइन करें क्लास को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।